महंगाई से मारे आवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। वफाकी वजीर खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई गई है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 282 रुपए हो गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ और इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए मना लिया। मुल्क में जारी सियासी तनाव कम करने के लिए अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात के लिए सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करने पर असूली इत्तफाक किया गया। बलोचिस्तान में ट्रैफिक हादसे के दौरान 7 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। लेविस पुलिस के मुताबिक कोयटा से ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर जिला लसबेला जाने वाले जेरे तरबियत पुलिस एहलकारों की गाड़ी वट के करीब तेज रफ्तारी के बाद ट्रक से टकरा गई। जाँ बहक एहलकारों की नाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में मैरियट से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे कि शाहराह दस्तूर पर एक गाड़ी ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा कुछ देर में अबा इलाके लकी मरवत ताजबी खेल में भी अदा की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में जेर तमीर पुल CBD इंडरपास का अचानक दौरा तमीराती काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वजीर आजम ने कहा कि सारी मशीनें लगाएं और काम जल्द मुकम्मल करें, मुझे 2.5 माह का टाइम ना बताएं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक, 2 एहलकार वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जरमलान में किया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दुबई की इमारत में होलनाक आतिशज़दगी, 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दुबई के गुंजान आबाद इलाके अलरस में वाक़या रहायशी इमारत में आग लगने के बाद धमाका भी सुना गया। आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की बारूदी सरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एक दिन में इंतखाबात कराने हैं तो कौमी असम्बली तोड़ें, जैसे हमने सूबाई असम्बलियां तोड़ी, वरना बहरान इंतहाई गंभीर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौर के सीनियर वकला ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट हमारी डेडलाइन है, 14 अप्रैल को इलेक्शन होकर रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए बताएं कि महंगाई से मारे अवाम को ईद पर बड़ा झटका। हुकूमत ने IMF के दबाव पर पेट्रोल के नरखों में मजीद इजाफा कर दिया। वफाकी वजीर खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए बढ़ा दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ाई गई है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 282 रुपए हो गई है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ और इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए मना लिया। मुल्क में जारी सियासी तनाव कम करने के लिए अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, वफाकी वज़रा अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। इस मौका पर सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में एक ही वक्त पर इंतखाबात मौजू हैं, सियासी सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करना होगा। मुलाकात में दोनों कायदीन ने इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करने पर असूली इत्तफाक किया। अमीर जमात इस्लामी वफ्द के हमरा जमान पाक पहुंचे, जहां उन्होंने साबिक वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात की। सिराजुल हक ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सियासी जमातों से डायलॉग की दावत देते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुल्की मुफाद के लिए मुज़ाकरात की जानिब आए, एक ही वक्त पर इंतखाबात होना मुल्क के लिए बेहतर है। इमरान खान ने कहा कि आइन के दायरा हदूद के अंदर रहते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात के मामले पर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 3 रुकनी कमेटी में परवेज खट्टक, सेनेटर इजाज अहमद चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल हैं। तहरीक इंसाफ की 3 रुकनी कमेटी मुल्क में जारी सियासी बहरान के हवाले से जमात इस्लामी पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगी। अफसोसनाक खबर शामिल करें कि बलूचिस्तान में ट्रैफिक हादसे के दौरान 7 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। लेविस पुलिस के मुताबिक क्वेटा से ईद की छुट्टियां मनाने अपने घर जिला लसबेला जाने वाले जेर तरबियत पुलिस एहलकारों की गाड़ी वट के करीब तेज रफ्तारी के बाद ट्रक से टकरा गई। जाँ बहक एहलकारों की नाशियों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद इन्हें अब्बाई इलाका लसबेला रवाना कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और जाँ बहक पुलिस एहलकारों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी किया। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बलजंजो ने भी हादसे में 7 एहलकारों के जाँ बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ हैं। उन्होंने इंतजामिया और महकमा सेहत को फौरी इमदादी सरगर्मियों और जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत की है। दुबई की इमारत में होलनाक आग लगने के बाद 16 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक दुबई के गुंजान आबाद इलाके में वाक़या रहायशी इमारत में आग लगने के बाद धमाका भी सुना गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में आग से बचाव और हिफाजती रास्तों का मुनासिब इंतजाम न था। दुबई पुलिस हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजूहात पर तफ्तीश की जा रही है। आपको अपडेट करेंगे, ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वफाकी वजीर बुराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा जामिया दारुल इस्लाम सेक्टर G6 में मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाई, जिसमें अरकान पार्लियामेंट समेत उलमा और JUI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, तारिक फजल चौधरी और दीगर मेंबरान भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मुफ्ती अब्दुल शकूर रात के इस्लामाबाद में मैरियट से सेक्रेटरीट चौक की तरफ जा रहे थे कि शाहराह दस्तूर पर एक गाड़ी ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी। हादसे के बाद मौलाना अब्दुल शकूर को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जानबर ना हो सके। मुफ्ती अब्दुल शकूर की मैयत को इस्लामाबाद से लकी मरवत पहुंचा दिया गया है, जहां इनकी तदफीन की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफात जमात, मेरी जाती जिंदगी और इलाके के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की जमाती, समाजी, तदरीसी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। कल ही कौमी असम्बली में उन्होंने अपने इलाके में अमन और ईमान के लिए आवाज बुलंद की थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर दरवेश सिफ्त इंसान थे, उन्होंने हुजात की खिदमत की, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। दुआ है कि अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये गम सिर्फ इनके अहले खाना का नहीं, मेरा और पूरी जमात का गम है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में जेर तमीर पुल सीबीडी अंडरपास का अचानक दौरा, तमीराती काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जेर तमीर लाहौर ब्रिज साइट का दौरा किया। एलडीए हुकाम और दीगर अफसरान ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वजीर आजम ने मुतलका हुकाम को प्रोजेक्ट को अराई की बजाय 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने सीबीडी मंसूबे पर थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील से लोगों को सहूलत मुहैसर आएगी। वजीर आजम ने कहा कि सारी मशीनें लगाएं और काम जल्द मुकम्मल करें। मुझे 2.5 माह का टाइम ना बताएं। ईद की छुट्टियों के दौरान मजदूरों को 3 गुना उजरत दें और वह खुशी से काम करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कालदम टीटीपी के हवाले से फैसलों पर तनकीद बिला वजह है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान को वापस आना था तो फैसला हुआ कि उन्हें मेन स्ट्रीम किया जाए। उन्होंने कहा कि तालिबान को मेन स्ट्रीम करने के लिए शराइत रखी गई थी। तालिबान को पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करना है, अफगानिस्तान से हथियार लेकर नहीं आना, उन्हें यहाँ आकर अमन से रहना है, इनको रिहेबिलिटेट करना है। इस पर कौमी असम्बली में इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग दी गई। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जो आज इतराजात कर रहे हैं वो सब ब्रीफिंग में बैठे थे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ, DGI समेत सब थे। ब्रीफिंग के बाद फैसला हुआ कि आगे बढ़ना है और राह अमल बनाना है। फिर हमारी हुकूमत रुखसत हो गई। हमारी हुकूमत से रुखसती के बाद जो हुकूमत आई, जिम्मेदार तो वो है, कोई सियासी जमात अकेले फैसला नहीं कर सकती। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 अहलकार भी वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जनूबी वजीरिस्तान के इलाके जरमलान में किया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खुद पर कायम 121 मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, वजारत कानून, दिफा सेक्रेटरी, काबीना डिवीजन, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, एंटी करप्शन, NAB, FIA, वजीर आजम, पैमरा और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इमरान खान का दरख्वास्त में मौकफ है कि मुल्क में मुझ पर 121 FIR दर्ज की गई है। मुकदमात कोयटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज किए गए हैं। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को नजरे बंद और गिरफ्तार किया जा रहा है। निगरान सूबाई हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयां की गई हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत आईनी मुश्किलात से दो चार हो गई। पंजाब की निगरान हुकूमत की 90 रोज आईनी मुदत मुकम्मल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को खत लिखने का फैसला कर लिया। खत तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी भिजवाए गए। उन्होंने कहा कि मोहसिन रजा नकवी की निगरान हुकूमत की आईनी मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की जाएगी कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतवक्के तौर पर भिजवाए जाने वाले मकतूब को रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भिजवाएं। 22 अप्रैल के बाद पंजाब की निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ इस मामले पर अदालत उज़्मा से इस्तदा करेगी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने के अपने मैंडेट को पूरा करने में नाकाम हो चुकी हैं।
साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की बारूदी सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगर एक दिन में इंतखाबात कराने हैं तो कौमी असम्बली तोड़े, जैसे हमने सूबाई असम्बलियां तोड़ी, वरना बहरान इंतहाई गंभीर हो जाएगा। लाहौर के सीनियर वकला ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारी डेडलाइन है और 14 अप्रैल को इलेक्शन होकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों पर भी 10 रुपए का पेट्रोल बम गिरा दिया है। मजीद 39 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए भी पूरे नहीं, ना बिजली गैस का बिल, ना स्कूल में दाखिला, बल्कि अदलिया के साथ लड़ाई इनकी दिमागी तवाज़ुन की निशानदही करती है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से साबिक विफाकी वजीर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में साबिक विफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन, साबिक MNA आफ्ताब अहमद खान खच्ची, MNA औरंगजेब खान खच्ची, साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खच्ची, शहजाद खान खच्ची, सईद मोहम्मद सलीम, सईद मोहम्मद अहमद, सईद मनान शाह और चौधरी अब्दुल रऊफ शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती बिल से सारी हवा निकाल दी है। हुकूमत गैर आईनी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर तफरीक पैदा करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में इंतशार पैदा करने की हुकूमती साजिश नाकाम बना दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा है कि आला अदलिया के जुर्मंदाना फैसले दुनिया में पाकिस्तानी अदलिया का वकार बुलंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस वक्त पूरी कौम के हीरो बन चुके हैं। इनके खिलाफ कोई भी साजिश अवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फुल कोर्ट का मुतालबा करने वाले किस मुंह से अक्सरती फैसले की मुखालफत कर रहे हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट जैसे बावकार इदारे को कॉमेडी थिएटर बनाकर रख दिया है। आइन का तमाशा बनाने वालों को अवाम निशाने इबरत बना देंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली ने एजेंडा जारी कर दिया। एजेंडे के मुताबिक आजाद कश्मीर असम्बली का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। वजारत उस्मा के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, जो पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजारत उस्मा के लिए हतमी उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान चेयरमैन PTI इमरान खान करेंगे। उन्होंने आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए ख्वाजा फारूक अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक के नाम फाइनल किए थे। साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इन्हें लगता है कि स्टेट बैंक पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी नहीं करेगी। हुकूमत के लिए 21 अरब रुपए फराहम करना कोई मसला नहीं था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म अपने दायर अख्तियार से तजावुज है। साबिक वजीर खजाना ने कहा कि वजारत खजाना ऑडिटर जनरल भी विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। इस हुक्म पर अमल नहीं होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 21 अरब की फराहमी के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी भी जरूरी नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध पंजाब के कच्चे के इलाकों में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। अब तक 4 डाकुओं को हलाक किया जा चुका है, जबकि 8 सहूलतकारों को हिरासत में लिया गया। SSP इरफान समूह के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। उन्होंने बताया कि डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई है। इंडस हाईवे और दीगर सड़कों पर पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दूसरी मरतबा फिर सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। वो जल्द अपनी बाज़ाब्ता मुहिम के आगाज का ऐलान भी कर देंगे। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ईद उल फितर करीब आते ही इलाहाबाद में भी दर्जियों के नखरे आसमान को पहुंच गए। रेट बढ़ाने के साथ साथ बुकिंग भी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद सामा से। जी अरशद, क्या कहना है दर्जियों का? हाँ जी बिल्कुल जी, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है तो लोगों ने ईद की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लोग नए कपड़े खरीदने के बाद दर्जियों का रुख करते हैं। जैसे ईद उल फितर करीब आई है तो दर्जियों ने सिलाई के लिए कपड़े लेना बंद कर दिए हैं। मैं इस वक्त एक दर्जी की दुकान पर मौजूद हूँ। दर्जी से बात करते हैं कि वो कपड़े सिलाई के लिए क्यों नहीं ले रहे। जी दर्जी हम कपड़े इसलिए ले नहीं रहे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लाइट बहुत तंग करती है। तो आपको पता है कि जनरेटर का खर्चा जो होता है वो भी सूट के ऊपर पड़ना होता है। तो हम जैसे सिलाई ज़्यादा करेंगे, महंगाई तो पहले बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। तो ये जो सूट के ऊपर खर्चा होता है, इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लाइट तंग करने की वजह से हम और कपड़े नहीं ले रहे, जितने हमारे पास पड़े हमने यही सिलाई करने हैं बस। जी, जैसा कि आपने दर्जी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो सूट पर खर्चा आता है उस पर जनरेटर पर भी खर्चा होता है, लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से हम नए कपड़े सिलाई के लिए नहीं ले रहे। इसलिए जो हमारे पास मौजूद जलालपुर पीरवाला में भी शहरी पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर शदीद गुस्से का शिकार है। शहरियों का कहना है कि आए रोज बढ़ती महंगाई ने जिंदगी अजीरन करती है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। राह की तरीकी में जो ना हुकूमत की तरफ से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी जो ना शदीद जो ना परेशान है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते इस बार इनका क्या कहना है। जी पहले इतनी महंगाई थी और हुकूमत ने ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ईद आने वाली थी और हमें उम्मीद थी कि हुकूमत हमारे लिए कोई अच्छी खबर सुनाएगी, लेकिन नहीं, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारी हुकूमत से अपील है कि प्लीज महंगाई को कंट्रोल करें ताकि गरीब लोग जो हैं वो सुख का सांस ले सके। जी बिल्कुल, ईद आने वाली है और शहरों की तरफ से यही मुताबिक किया जा रहा है कि अच्छी खबर सुनाएगी, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिरा दिया। हमारे साथ और शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी सर, पेट्रोल की कीमतों में ऐसे दिन ब दिन इजाफा कर दिया जाता है, आवाम की भी सूरत हाल नहीं देखते कि आप दूसरी तरफ से भी महंगाई में इजाफा कर रहे हैं। चले एक चीज पे तो रहम खाएं। अब ये हमारे पास एक सवारी रह गई है, वो भी आप हमसे छीनना चाहते हैं। हम साइकिल पे आ जाए, यही चाहते हैं आप। यार खुदा रहा, पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए। मैं 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, और 30 किलोमीटर जाता हूँ। ऐसे हुकूमत दावे करती है बच्चे पढ़ाओ, और आप ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इजाफे करें। हम देहाती बच्चों को हम यहाँ कैसे लाएं, कैसे पढ़ाएं उन्हें? खुदारा पेट्रोल की कीमतों में कमी लाए, मेहरबानी करें। बिल्कुल, शहरों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों को कमी का ऐलान करें। डिचकोट हल्का पीपी 106 में जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम शुरू। एमपीए शेख मोहम्मद उमैर जमात इस्लामी के दीगर ओहदेदारान के हमरा घर घर इलेक्शन में आने का मकसद और मंशूर पहुंचाने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे खालिद टोगर से। जी खालिद, क्या तफसीलात हैं? जिसमें डिस्कोर्ट में मौजूद है, जहां पर जमात इस्लामी की तरफ से डोर टू डोर जमात इस्लामी का पैगाम पहुंचाने के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, जहां पर डोर टू डोर एमपी साहब अपनी जमात इस्लामी का पैगाम पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं कि पैगाम पहुंचाने का क्या मकसद है, जमात इस्लामी का लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी आज से पूरे पंजाब के अंदर एक अपनी बकाया दस्तूर मुहिम का आगाज कर रही है, जिसका मकसद ये हम लोगों को जाके हर एक घर को दरवाजा खटखटाएं, लोगों को बताएं कि वोट की असल में अहमियत क्या है, जितने भी हमारे मसाइल हैं, क्या इस मसाइल का उनके पास हल भी क्या है। इंशाल्लाह इसको हम बड़े एक लेवल पे मुहिम को स्टार्ट करेंगे और लोगों को एक शऊर भी देंगे, ताकि आने वक्त में वो ना सिर्फ एक अपने सही नुमाइंदे मुंतखब करें और जो अपने सामने एक अहल और क़यादत को वोट भी दें। इस वाले से जमात इस्लामी का पूरा मंशूर है, हम लोगों को पास बताएंगे कि इनके जो मसाइल हैं उसका हल किस जमात के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के बड़े लेवल पे जो सेटअप है जी, उस हवाले से हम उनको पूरी डिटेल भी बताएंगे और बताएंगे जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ जमात इस्लामी है। जी, जहाँ पर जमात इस्लामी के जो एमपी साहब हैं, जो मुंतखब हैं डिस्कोर्ट में, उनका कहना है कि हमारा मकसद डोर डोर जाने का जो है कि लोगों को पता चले, जमात इस्लामी के मंशूर का पता चल सके कि हमारा क्या मंशूर है। और दूसरा, लोगों को बताना चाहिए कि आपके इलाके में जो अहल बंदा है वोट के हवाले से उसको वोट दें, उसको कि उसका हक दे, ताकि आकर इक़्तिदार में आपकी खिदमत कर सके। एसएचओ शफीकाबाद फारूक आजम ने टीम के हमरा अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। एसएचओ के मुताबिक मुलजिमा ने लेन देन के तनाजे पर अपने ही दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश कूड़े में फेंक दी थी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि एसएचओ शफीकाबाद फारूक आजम ने टीम के हमरा अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। एसएचओ के मुताबिक मुलजिमा ने लेन देन के
जनाजे पर अपने ही दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश कूड़े में फेंक दी थी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि SHO शफीकाबाद फारूक आजम ने टीम के हमरा अंधे कत्ल की वारदात का सुराग लगाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये CCPO लाहौर बलाल सदीक कमियाना और DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसट की हदायत के मुताबिक पढ़े लिखे काबिल क्राइम फाइटर जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करने वाले SHO शफीकाबाद फारूक आजम ने जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए 3 मुलजमान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। मैं बताता चलूं कि लाहौर शफीकाबाद के इलाका में नशा की खातिर एक और नौजवान अपने ही दोस्तों के हाथों कत्ल हो गया है। DSP शफीकाबाद और SHO शफीकाबाद के मुताबिक मकतूल और कातिल नशा के आदी थे, जिनमें जो है वो नशा को लेकर आपस में तकरार हुई तो बात गोलियां चलने तक आ गई। देखते ही देखते 4 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को कत्ल करके लाश कंबल में लपेटकर कूड़े में फेंक दी थी, जबकि पुलिस को बजरिया इमरजेंसी 15 पर कॉल मसूल हुई कि एक लावारिस लाश जो है वो कूड़े के ढेर में पड़ी है। तो जिस पर SHO शफीकाबाद फारूक आजम अपनी टीम के हमरा जय वकुआ पर पहुंचते हैं तो डेड बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर मुर्दा खाना भिजवा देते हैं और तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। और दिन रात की अनथक मेहनत करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि अपने ही दोस्त को नशा की खातिर कत्ल किया है, जबकि अब तक 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार मुलजिम की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे भी मार रही है। याद है कि अंधे कत्ल को ट्रेस करना इसी तरह से है जैसे समंदर से सुई तलाश करना है। अभी CCPO और DIG ऑपरेशन की जाने से जो है वो जबकि SP सिटी ने भी जो है वो SHO शफीकाबाद और उनकी टीम शबीर गिल ASI को नकद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा है और शहर लाहौर के तमाम SHOs को हदायत की है कि शफीकाबाद पुलिस की तरह मेहनत लगन से काम करें और मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाए। जिस तरह से अंधे कत्ल की वारदात का ये सीन हुआ था तो ये मालीपुरा का इलाका था, जहां पर शहरी ने कंबल में लिपटी लाश जब देखी कि कूड़े के ढेर में पड़ी है तो उसने 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर पहुंचती है। ना कोई मोबाइल फोन था, ना ही इसका कोई CCTV फुटेज और ना ही कोई इसका चश्मदीद गवाह था। जब पुलिस ने इसको इंटेरोगेट किया तो उस इलाके से पता चला कि कत्ल होने वाला जो है वो फला बंदे का ताल्लुक वाला है। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो बात आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई चेन बनी और 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया और उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। और चौथे मुलजमान की तलाश में पुलिस ने गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कसूर समेत दीगर इजला में जो है वो रेड किए हैं। SHO शफीकाबाद से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 1 मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फैमिली को जो है वो पूरा इंसाफ दिया जाएगा। जी ठीक है वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक लाहौर में पेट्रोल पंप पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हुकूमत के इस इकदाम पर शहरियों का क्या कहना है। जी अली फारूक, बताइएगा। जी इस टाइम बिल्कुल मैं मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पे और आपके इल्म में ये है ये 10 रुपये रात इजाफा किया गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत में। 282 रुपये 77 पैसे का पेट्रोल हो गया है। ये ईद का तोहफा दिया है या क्या दिया है ये पूछते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पेट्रोल की कीमत में रातों रात इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें जान छुड़ाए, अल्लाह ताला इनसे हमें माफ़ी फरमाए। इन्होंने अपनी याशियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम के लिए ज़रा भी इनके बारे में कोई सोच नहीं है। ये अपनी मगर में लगे हुए हैं, अपना ही सब कुछ है इनका। और हमारा ये मुतालबा है सारी अवाम से कि निकलो बाहर अपना हक लेने के लिए। बस ऐसे जब तक निकलेंगे नहीं ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये अपनी याशी इसी तरह करते रहेंगे। ये बात करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत बुरा हुआ है, ये इजाफा नहीं हुआ। क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि बस क्या कह सकते हैं, माड़ा बंदा तो और माड़ा हो जा रहा है, तो अमीर और अमीर हो जा रहा है। बस गुफ्तगू सुनी है जी, ये यही कह रहे हैं कि जी अमीर बंदा जो अमीर हो रहा है, गरीब बंदा गरीब से गरीब तर हो रहा है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था। ये
चेयरमैन आजम क्लॉथ मार्केट मलिक अरशद के साहिबजादे हाफिज फरीद अरशद ने नमाज तरावी में कुरान पाक खत्म कर लिया। इस मौका पर इनके वालिद और मोहल्लेदारों का कहना था कि हाफिज फरीद की कुरात में एक जादू है जो नमाज तरावी के लिए हमें खींच कर ले जाता था। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज फरीद अरशद। ये सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है जिसकी वजह से आज मैंने अपनी तरावियाँ ख़त्म की हैं और मैं अल्लाह पाक का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। और ये सब मेरी माँ बाप की अच्छी तरबियत का सिला है और मुझे इस उम्र में 19 साल की उम्र में मुझे इन्होंने मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान पाक हिफ्ज़ कराया है। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप का। और मैं अपनी ये कोहिनूर टीम इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है और मेरे साथ तावन किया है। मैं इन सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस कलम के कहाँ था काबिल में, ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है कि मेरे बेटे ने इस साल हाफ़िज़ कुरान मेरे बेटे ने तराबियाँ कराई हैं। अल्लाह पाक इसको साबित करम रखे और अल्लाह पाक इसको तौफीक दे, हर साल ये तराबियाँ कराता रहे। पीएच इंतजामिया का सीबीडी पंजाब की जानिब से हार्टिकल्चर फंड्स की अदायगी न करने का दावा बेबुनियाद निकला। कोहिनूर न्यूज फंड्स अदायगी की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि पीएच इंतजामिया का सीबीडी पंजाब की जानिब से हार्टिकल्चर फंड्स की अदायगी न करने का दावा बेबुनियाद निकला। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। वजीर को ब्रीफिंग दी गई थी। इजलास में पीएचए इंतजामिया ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से पीएचए को हार्टिकल्चर फंड्स की अदायगियां न करने के हवाले से सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी थी, जिसमें सीबीडी पंजाब की भी जानिब से हार्टिकल्चर फंड्स की अदायगी न किए जाने के हवाले से ब्रीफ किया गया था, जबकि हकीकत इसके बरक्स निकली। मुहैया तौर पर सीबीडी पंजाब ने सीबीडी पंजाब और उसके मनसूबों में मियावाकी गार्डन और दीगर पौधों की शजरकारी करने के लिए 3 करोड़ 70 लाख का एक और 55 लाख का एक चेक पीएचए को दे चुकी है। इस चेक और प्लान की कापियां कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर देखी जा सकती है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पीएचए को सीबीडी पंजाब की जानिब से हॉर्टिकल्चर फंड्स की अदायगी कर दी गई थी और मुबैना तौर पर पीएचए का सीबीडी की जानिब से हॉर्टिकल्चर फंड्स की अदायगी न किए जाने का दावा बेबुनियाद निकला है। ज़राए के मुताबिक सीबीडी पंजाब की जानिब से तमाम तर अदाइयों के बावजूद पीएचए की जानिब से सीबीडी का हॉर्टिकल्चर का काम भी मुकम्मल न किया गया है। जी ठीक है सलमान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। लाहौर में 7वीं डिजिटल मर्दमशुमारी में 4 दिन की तोसी कर दी गई। मर्दमशुमारी 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। जिला लाहौर में मर्दमशुमारी के अहदाफ 99.21% हासिल कर लिए गए हैं। डीसी राफिया हैदर ने छुट्टी के रोज मर्दमशुमारी का जायजा लिया और अमले और असिस्टेंट कमिश्नर्स को अहदाफ मुकम्मल करने पर शाबाश दी। उन्होंने बताया कि 2017 की मर्दमशुमारी के मुकाबले में घरों की तादाद में अब तक 10% से ज्यादा इजाफा सामने आ चुका है। तहसील सिटी में गुज़िश्ता मर्दमशुमारी की निस्बत 8.21%, कैंट में 13.50% घरों की तादाद बढ़ी। तहसील कंटोनमेंट में गुज़िश्ता मर्दमशुमारी की निस्बत 18.45%, वोल्टन में 3.18% इजाफा रिपोर्ट हुआ। तहसील मॉडल टाउन में 8.2, शालीमार 9.99, जबकि रायवर में 26.28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। राफिया हैदर का मजीद कहना था कि टीमों ने मजमूई तौर पर तहसील कैंट और रायवर में 100% अहदाफ मुकम्मल कर लिए। तहसील शालीमार 99.2, सिटी 98, मॉडल टाउन में 98.19% अहदाफ मुकम्मल किए गए हैं। 20 अप्रैल तक मर्दमशुमारी अहदाफ 100% हासिल कर लिए जाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें KN न्यूज।